हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, लूसीफर भैया कभी भी बोर नहीं करते हैं। मतलब कमाल कमाल का चाम है। तो क्या सीजन 5 भी जो है अब तक का सबसे अच्छा सीजन है? लेट्स फाइंड आउट। लूसीफर इज बैक डायरेक्टली फ्रॉम द हिल। और अगर आपने पहले की जो सीजन है नहीं देखे हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको ये सीजन 5 भी थोड़ा कम समझ में आने वाला है। मैं बोलूँगा समझ में ही नहीं आएगा। तो 5 सीजन ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट विद द स्टोरी। तो माई रिकमेंडेशन है इसके पहले वाले सीजन आप एटलीस्ट देख लो। बहरहाल, किंग ऑफ हिल यमराज यानी कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार अपनी बोरिंग लाइफ हिल को छोड़ के अब छुट्टियां मनाने लॉस एंजलिस में आ चुका है। और जहाँ पर वो क्लोई डेकर से प्यार कर बैठता है, जो कि इंस्पेक्टर भी है। अब वो अपना प्यार का इजहार तो कर नहीं सकता, इस वजह से उसको केस सॉल्व करने में थोड़ी सी हेल्प करता है अपनी साइकिक पावर्स को यूज करके बिना किसी को बताए। अब डेविल की जो आइज है उससे तो दोस्तों आपको पता ही कोई बच नहीं सकता। तो जितने भी ऐसे क्राइम करने वाले लोग होते हैं इस साहब के सामने तो सच बोल ही देते हैं। और क्लोई को लगता है कि यह आदमी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसका अपना पार्टनर बना लेती है। अब मैं 2-3 सीजन जो है स्किप करता हूँ। सीजन 4 में दोस्तों हमने देखा था कि लूसीफर इवेंचुअली अपने हेल चला जाता है वापस। और सीजन 5 में हमने देखा कि स्टोरी यू टर्न लेती है और लूसीफर वापस आ जाता है क्लोई डेकर के पास। पर वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। जल्दी हमें पता चल जाता है कि बेसिकली वो लूसीफर नहीं है बल्कि माइकल है, जो कि लूसीफर का हम शक्ल भाई है और बचपन से ही उससे चिढ़ता है और नफरत करता है। अब वो लॉस एंजलिस में आके उसकी बनाई हुई जो भी दुनिया होती है उसको बिखारना चाहता है, इंक्लूडिंग उसका क्लब और क्लोई डेकर। और जब वो क्लोई डेकर से थोड़ा इंटीमेट होने की कोशिश करता है डेविल भैया को, तो आपको पता है कि बिल्कुल भी गवारा नहीं होता और वो लॉस एंजलिस फिर से आ जाता है माइकल को सबक सिखाने। और उनके बीच में होती है एक लड़ाई, जहां पर लड़ाई बहुत ज्यादा क्रूअल होने लगती है। वैसे ही गॉड यानी उनके पापा प्रकट हो जाते हैं और सीजन 5 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब सीजन 5 जो पार्ट बी है दोस्तों एग्जैक्टली इस सीन से शुरू होता है। सीजन 5 पार्ट बी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स ने ना बहुत ज्यादा मस्ती करी है बनाते टाइम। उन्होंने अलग अलग एंगल्स पकड़ लिए और गॉड्स को ऐसे दिखाया जैसे वो ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। ईर्ष्या, लस्ट, ग्रीड, मतलब सब कुछ है उसके अंदर। पर जिस तरीके से उसको डिलीवर किया गया वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक एपिसोड तो बिल्कुल म्यूजिकल बना दिया। ये सब तो चल ही रहा है दोस्तों। इसके अलावा जो सेलेस्टियल ड्रामा है बिटवीन लूसीफर और उसके डैडी और जो उसके डैडी इश्यूज हैं वो और अच्छे से समझाए जाते हैं और आप अच्छे से उसको रिलेट कर सकते हो। अमेडियल के भी कुछ इश्यूज दिखाए गए थे डैडी के साथ। उसको ऐसा लगता था उन्होंने उसके साथ कुछ चीज़ें छुपाई हैं, वो चीज़ों के भी खुलासे और होते हैं। और यहाँ तक कि माइकल के क्या इश्यूज हैं अपने फादर के साथ वो भी यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लोर किए जाते हैं। लेकिन ये सब बातें मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुद्दे क्या हैं, इसके लिए आप खुद देखो। पर मैं जो बता सकता हूँ आपको ये है कि कोर जो नरेटिव स्टाइल है कि जब कभी भी कोई मैसेज लूसीफर सीरीज में डिलीवर होता है वो केसेस के थ्रू होता है। तो यू विल सी गॉड, अदर एंजल्स, लूसीफर सब इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने लग जाते हैं क्लोई की। एक्चुअली होता कुछ यूं है कि जो फर्स्ट एपिसोड जहां पर ये लोग फाइट कर रहे होते हैं और गॉड आ जाते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन सीन होता है डाइनिंग टेबल के ऊपर, जहां गॉड, माइकल, लूसीफर और मैडियल इकट्ठे बैठ के एक कुछ गुफ्तगू करने लगते हैं। और ये जो फैमिली इशूज़ हैं इन सबके बीच में वो आके आते हैं और कैसे हर सीजन में केसेस सॉल्व करते करते फैमिली इशूज़ को भी टैकल किया जाता है। वही सीरीज़ के बारे में टोटल क्रक्स है जिसके लिए आपको ये सीरीज़ देखनी है। तो टोटल 8 एपिसोड्स हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर आए हैं, जिसके अंदर बिना चूक करे मेकर्स ने फिर से कैरेक्टर्स को बराबर का स्क्रीन टाइम दिया है, जो मुझे शो की काफ़ी ज़्यादा खास बात और अच्छी बात लगती है। डायलॉग्स में भी वो सटल जो ब्रिटिश ह्यूमर है वो लूसीफर तो यूज़ करता ही करता है, पर डैड यानी कि गॉड भी यूज़ करते रहते हैं। क्योंकि वो होता है ना डैड डोंट एम्बैरेस मी वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो भी आते रहते हैं। और लूसीफर को कहीं लगता है कि जो मेरे पापा है वो थोड़े से आउटडेटेड है। अगर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल होना पड़े तो वन थिंग दैट यू माइट नॉट लाइक, या आप चाहते थे कि वो थोड़ा सा प्रोग्रेस करे, वो ये है कि लूसीफर और क्लोई का जो रोमांस है वो थोड़ा बैक सीट ले जाता है। लूसीफर सीरीज में दोस्तों देखो लूसीफर का चार्म और अनसेट जो लव और रोमांस था इन दोनों के बीच में वो हाईलाइट थी। सीजन 5 में फैमिली इशूज, क्राइम सॉल्विंग थोड़ा ज्यादा फोकस ले जाते हैं। एक्टिंग और कास्टिंग तो देखो इसकी पिच परफेक्ट है, बट स्पेशल मेंशन गोज टू टॉम एलिस। 2 कैरेक्टर भाई ने निभाए हैं, लूसीफर एंड ऑफ कोर्स माइकल। तो वो इतने ज्यादा डिस्टिंक्ट है, हिंदी फिल्मों की तरह नहीं है बस मूंछ लगाई और अलग हो गया। उसका वॉकिंग स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज से यू कैन मेक आउट द डिफरेंस। दोनों साथ में भी आ रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों अलग एक्टर्स हैं। तो बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है टॉम एलिस, कुडोस टू हिम। ओवरऑल दोस्तों मैं बोलूंगा कि लूसीफर सीजन 5 पार्ट बी और मसालेदार हो गया और मुझे सीजन 1 के बाद सीजन 5 बी अब सबसे ज्यादा अच्छा लगने लगा। सो फॉर मी इट हैज ऑलवेज बीन एन A+ सीरीज और मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ सीजन 5 के पार्ट बी को देख के। अभी जो इसका कंटिन्यूएशन है A+ स्कोर का वो कंटिन्यूड रहा है और इट्स अ पिच परफेक्ट सीरीज। आप जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और अगर आपने सीरीज ये वाली अच्छे से देखनी है तो पहले वाले सीजन्स देख लो और आप ये वाला जो सीजन आया तभी उसके साथ रिलेट कर पाओगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।